हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह के टाइम में मस्त मगन सो रहा था, इतने में ही बाहर से आवाज़ आती है, ये लड़का तो बिल्कुल बेकार है, एब्सोल्युटली यूजलेस। और जैसे ही मैं उठता हूँ फिर मम्मी कहती है, अरे बेटा क्यों उठे आप, ये कोई तरीका है? आंखें बंद करो, वापस चलो, सो वापस से। क्या है ये सब? आपको सोने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो बनाना है, चलो सो जाओ, पागल लड़का। लेकिन मेरा दिमाग फंक्शनल है तो मैं ये बात तो समझ गया था कि तारीफ तो बिल्कुल नहीं हो रही है। घुमा फिरा के उल्टे सीधे तरीके से ताना ही मारा जा रहा था। फिर मम्मी को फिजियोथेरेपी पे छोड़कर मैं घर वापस आके ब्रश करने लगा, क्योंकि वापस आते आते 2-3 लोग मेरे साइड से गुजरे तो वो बेहोश होकर पता नहीं क्यों नीचे गिर गए। हो सकता है गर्मी की वजह से हो गए हों, या फिर मेरे मुंह की बदबू। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर सब्जी वाला भैया भी कह रहा कि भैया वीडियोबाजी हो गई हो तो ये भी बता रहा कि सब्जी लेनी कौन सी है आपको। अब सब्जी भी नहीं थी घर पे, साथ में अंडे भी नहीं थे, पता नहीं कौन खा गया अंडे। एक्चुअली अंडे तो सिर्फ मैं ही खाता हूँ घर पे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी भुलक्कड़ हो गया हूँ बिल्कुल। तो 10 मिनट का काम आधे घंटे में करने के बाद फाइनली मैं अंडे और सब्जी लेके घर पे लौटा था। घर वापस आया तो मम्मी कहती है, 2 दिन से वीडियो में बहुत सिंड्रेला सिंड्रेला कर रहा था ना, अब चलो सिंड्रेला बनने का टाइम हो गया है, बांध लो अपना नाड़ा कस के और लग जाओ रोटी बनाने में। और फिर देख रहे हो भाई, सुबह से खाली पेट भूखा प्यासा इतना काम करवाया जा रहा था मेरे से। अगर ये वीडियो अंबानी जी तक पहुंची है तो मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ आएँ और मुझे अडॉप्ट करें और अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर मुझे उड़ा ले जाएं। ये सब तो हो ही रहा था कि इतने में ऑमलेट का भी सत्यानाश हो गया। अगर किसी में हिम्मत है तो इस आकार प्रकार जो भी ये शेप बनी है फाइनली, इसका सरफेस एरिया निकाल के दिखा रहा हूँ जरा मेरे को। तो लगे हाथ मैंने भी मम्मी पे ब्लेम डाल दिया। मैंने कहा मम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ है, मेरा अंडा आपकी वजह से ही खराब हुआ है। तो मम्मी आप जानते ही हैं कि देसी मम्मियाँ तो इमोशनल एक्टिंग करने में नंबर 1 है। कहती हाँ बेटा मुझसे ही तो गलती हुई थी, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, हाँ सब मेरी ही गलती है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ, मैं ही ऊपर चली जाती हूँ भगवान के पास। मैंने कहा मम्मी ये सब कब बोला मैंने? कहती है यही तो तू बोलना चाह रहा था। तो भाई कहावत तो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर लोग इंडियन मम्मियों से पंगा तो कर देंगी तगड़े वाला दंगा। इतने में भाई बैंक से फोन आ गए, लोन ले लो लोन ले लो। मैंने कहा परसों ही तो आया था, परसों मांगा रहा था 100 करोड़ का लोन, तब तो तुम्हारा मुंह पे ताला लग गया था। कोई बात नहीं, जरा चुल मच रही है तो अब दे दो लोन। अरे भैया लोन हो गया, ना जाने क्या तमाशा हो गया, सुबह शाम का लोन 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 लोन, पागल कर दिए बैंक वालों ने तो हम। तो बैंक में अपने दिमाग की दही कराने के बाद मैं पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत दूर से आया हूँ, कुछ ऐसी दवाई, कुछ जड़ी बूटी, कुछ ऐसा लेप दे दो बिल्कुल मेरे को जिसको लगाने के बाद मुझ में और फिरंगी में अंतर ही ना दिखाई दे। तो काफी देर तक डॉक्टर साहब और मेरी बहस हुई और इन दी एंड ये डिसीजन निकला कि मुझे गोरे चिट्टे होने की नहीं बल्कि दिमाग की दवाई की जरूरत थी। तो दिमाग की दवाई लेकर ही मुझे आना पड़ा घर। घर आया तो देखा गोरे का भी घर आ चुकी थी। मैंने कहा और भाई क्या धूम मचा कर आई हो स्कूल में? तो कहती है भैया धूम नहीं, धूम धड़ाका मचा के आई हूँ। मैंने कहा कैसे भाई? तो कहती आज हम सहेलियों ने मिलकर टीचर की ही चोटी खींच दी। कैसे भयंकर बच्चे हैं भैया ये। और थोड़ी देर बाद भाई बर्तनों में भी लात मार दी। मैंने कहा सुनो लड़की, ज्यादा रौब दिखाने की जरूरत नहीं है, दिमाग काम नहीं करता इसका मतलब ये कि आंखें भी काम नहीं करती अब तुम्हारी। हाँ ही बड़ी एटीट्यूड गर्ल, अपना एटीट्यूड अपनी जेब में रखो, समझी? भाई इतने में ही नीचे आकर देखा तो मम्मी पूरा बेल्ट वगैरह सब बांध के अपने काम में लगी हुई थी। मैंने कहा वाह भाई वाह, अब आया ना मजा, शाबाश बहू, इसी तरह काम में लगी रहो। फिर मम्मी कहती है अपनी जिंदगी से प्यार है? मैंने कहा हाँ, किसे नहीं होता। तो मम्मी ने कहा चुपचाप निकल लो फिर यहाँ से। और जैसे ही ऊपर आया मेरे को फिर से फोन मिला दिया। अरे भाई ये लैंडलाइन का फोन ही सारी मुसीबत की जड़ है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैंने कहा मम्मी हो क्या रहा है ये? तो कहती है बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा पेट निकल के फिर से हाथी की तोंद बन जाए, इसीलिए तुम्हारी कसरत करवा रही हूँ सीढ़ियों पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अरे भैया हम भाई बहनों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी मम्मी तो बाय बर्थ सिंस चाइल्डहुड एक नंबर की सैवेज है। और खाना खाते खाते हमने रोडीज देखा, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये शो हमारी जिंदगी का रोड़ा बनने ही वाला है, क्योंकि इसे देखते देखते हम इतने खो जाते हैं कि कुछ काम धंधा करने का ध्यान ही नहीं रहता है। उसके बाद जैसे ही ऊपर आए मम्मी ने कहा चलो कपड़े धोने में मदद करवाओ। मैंने कहा मम्मी जब हम पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तब भी आप इतनी एक्टिंग क्यों दिखाती हो कि हाय जी गई, हाय मर गई, हाय ये हाय वो। तो मम्मी कहती है हाथ जरा चलाओ और मुंह कम, अभी मेरी कमर ठीक होती है ना तो सारा जी गई मर गई यहीं निकाल देती तुम्हारा। तो भाई इतना काम कर करके मेरा तो शरीर टूट गया था, तो मैं तो जाके गधे की तरह पड़ गया था बेड पे। और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि नोबिता ना मेरा स्पिरिट एनिमल है, तो अगर उसको बेड पे लेटते ही 2 सेकंड में नींद आती है ना तो मैं तो उसका भी गुरु हूँ, मुझे तो 1.5 सेकंड में ही जाती है नींद। एक्चुअली मेरे को तो गौरिका ने उठा दिया था कि ड्राइवर भैया प्लीज ड्रॉप मी टू ट्यूशन ना। मैंने कहा ओ साउथ दिल्ली, भूलो मत कि तुम गाजियाबाद में रहती हो,
कहती भैया हमारा गाजियाबाद किसी साउथ दिल्ली से कम है के। और उसके बाद भाई मैं बिल्कुल एस्थेटिक बॉय बन के पहुंच गया था जिम, और आज मैंने जिम में खेला था ऊंच नीच का पापड़ा, गधे ने मारा लाफड़ा। जी हाँ, यही तो हम करने जाते हैं जिम में, इसीलिए तो देते हैं इतनी फीस। और इन्हीं सब चक्करों में मेरा जो वेट है ना वो कम नहीं हो पाया, उतने पे ही अटका पड़ा है अब तक। अबे यार इस वेट ने भी सही में दुखी ही कर दिया है। अब क्या करूं, सुबह शाम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई उतराई करूंगा तब जाके घटेगी के चर्बी। अबे किस्मत तो इतनी फूटी है मेरी, तब भी नहीं घटने की ये चर्बी। चलो कोई बात नहीं, जैसी जिसकी किस्मत। और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आज मैंने मारी थी लेग्स। अबे पिछवाड़ा नहीं देखना है, कॉफ की मसल देखो। नोटी कहीं के, नहीं सुधरोगे ना कभी। मत सुधरना, क्योंकि मैं भी नहीं सुधरने वाला। अगर बर्बाद होना ही है तो सबके सब साथ में बर्बाद होंगे। तो जिम में इतनी देर चपड़ चपड़ करने के बाद मेरे को घर का रास्ता वापस से याद आ गया था, तो मैं आ गया था वापस। और घर वापस आते ही दादू ने मेरा स्वागत किया। कहते हैं ले जमूरे, खरबूजा खा और फिर नाच के दिखा। फिर गौरे का और मेरा 1 घंटे तक डिस्कशन हुआ है कि एक न एक दिन तो हम बड़े आदमी बनेंगे और दुनिया को दिखा। इतने में ही वो बोलती है भैया बड़े आदमी आप बनना, मैं तो बड़ी औरत बनूंगी। मैंने कहा सॉरी मेरे मुँह निकल गए, मुझे माफ कर दो। फिर मैंने उसे बताया कि किस तरीके से आज कुछ लोग मुझे जिम में देखते देखते इतना खो गए थे कि सामने दीवार में ही टक्कर खा गए। तो कहती है भैया वो लोग जरूर अंधे या काणे रहे होंगे। बताओ भाई साहब, दी ऑडेसिटी। उसके बाद भाई मेरे को एक रील शूट करनी थी, तो मैं लग गया था अपने काम धंधे में, बना रहा था अपनी कॉस्ट्यूम। एक्चुअली ये बात सच नहीं है, क्योंकि इसमें से आधी ड्राइंग तो मेरी प्यारी छोटी सी नटखट बहन गौरिका ने ही करी थी। इतने में ही घर वालों को लगा कि मैं ज़रा वेला हो गया हूँ, तो उन्होंने मुझे ऊपर कपड़े सुखाने के लिए बुला लिया। हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की। जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो कपड़े सुखाते ही मैंने भी नीचे आके फेंक दिए थे अपने पासे और चल दी थी अपनी चाल। जी हाँ, सारी जायदाद करवा ली थी जबरदस्ती अपने नाम। और इस लड़की इसे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। तो ये सब कारनामे करने के बाद हो गया था खाने का मुहूर्त, और मैंने भी सबसे कह दिया था सुनो घर वालों, अब से सिर्फ मुझसे पूछ के ही इस घर में तुम खाने का एक भी निवाला खाओगे। बेचारी गौरिका तो शॉक स्टेट में ही चली गई थी। और ये सब करते करते रात के 11:30 बजे मुश्किल की घड़ी आ ही गई। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि 9 महीने पूरे हो चुके हैं और अब आपका बच्चा किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन मुझे तो बच्चे के बाप का नाम भी नहीं पता। पूरी दुनिया ने कहा गिरा दो इस बच्चे को, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसे पालूंगा। अब मेरा बच्चा ही बड़ा होकर अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेगा और ईंट का जवाब चट्टान से देगा। और आगे की कहानी जानने के लिए रोज रात 8 बजे अपने टीवी स्क्रीन पर देखें दांत खट्टे कर दिए, एक बाप का बदला। आई थिंक आज के लिए काफी एक्टिंग हो चुकी है, और ये वीडियो बाहर आने से पहले ही टीवी वालों के कॉल भी आने लगे हैं कि सर आप रिजेक्ट हो गए हैं। चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय सी यू। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जो कुछ भी होता है दुनिया में सब कुछ करते जाना।